स्वागत है आप सबका एक और फैंटास्टिक वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि सिंपल इंटरेस्ट में एलिगेशन कैसे लगाते हैं। आज उससे आगे का क्लास देखेंगे कि और टफ से टफ सवाल में एलिगेशन लगा के किस तरह से उसको एकदम बहुत आसान बना देंगे। ठीक है, देखिए आपका दिमाग खुलेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए ये सवाल देखते हैं। ये सवाल आपका और अच्छे से दिमाग खोलेगा। चलिए देखते हैं सवाल। एक व्यक्ति 6,000 रुपए की एक धनराशि को दो भागों में बांटकर क्रमशः 6% की दर से 4 वर्षों के लिए तथा 8% की दर से 5 वर्षों के लिए उधार देता है। समय समाप्ति पर यदि ब्याज के रूप में प्राप्त कुल राशि 1980 रुपए हो तो दोनों भाग ज्ञात करें। हमको कह रहा है कि एक आदमी है, उसके पास 6,000 रुपए है। वो क्या करता है, इसको दो भाग में बांटता है, पहला भाग दूसरा भाग। दो भागों में बांटता है। जो पहला भाग है उसको 6% की दर से 4 साल के लिए, पहला भाग 6% ब्याज लेता है वो 4 वर्ष के लिए, और दूसरा भाग 8% की दर से 5 वर्ष के लिए, 8% ब्याज दर है, 5 वर्ष के लिए है, उधार देता है किसी को। अब क्या होता है कि समय समाप्ति पर यदि ब्याज के रूप में प्राप्त कुल राशि 1980 रुपए हो, समय समाप्त होने के बाद दोनों से ब्याज जो मिलता है इसको कुल 1980 रुपए मिलता है। तब हमको कह रहा है कि दोनों भाग ज्ञात करो, दोनों पार्ट ज्ञात करो, कितना है, पहला भाग कितना है, दूसरा भाग कितना है। ये पहला दूसरा कहाँ से आया, 6,000 को ही दो पार्ट में बांटा है। ठीक है, तो देखते हैं कि हम आपको बताएं कि एलिगेशन में ये भी परसेंटेज में है तो ये भी परसेंटेज में, ये भी परसेंटेज में होना चाहिए। ये और ये परसेंटेज में है लेकिन ये परसेंटेज में नहीं है, तो इसको भी प्रतिशत में हम बदलेंगे। ठीक है, तो बदल लेते हैं। अब जो देखो 1980 रुपए जो ब्याज मिला है वो किस पे मिला है, 6,000 पे ना। 6,000 को ही दो पार्ट में बांटा था, यही दोनों पार्ट से कुल इतना ब्याज मिला है, मतलब यही दोनों पार्ट कितना है, 6,000 है। तो 1980 रुपए 6,000 का कितना प्रतिशत, मतलब कितना ब्याज का परसेंट है 6,000 का, तो 1980 बटे 6,000 गुना 100, 20 20 खत्म, 10 10 खत्म, 6 18, 6 18, 33% आ गया। तो 1980 के जगह हम 33% लिख सकते हैं। तो सब प्रतिशत में आ गया। अब हो गया, अपना सवाल बन गया। चलिए देखते हैं। पहला भाग 6% 4 साल के लिए, तो एक साल में 6% ब्याज लगता है, तो 4 साल में कितना लगेगा, 24%। तो पहला भाग हो गया 24%। दूसरा भाग एक साल में 8% ब्याज, तो 5 साल में 8 पंचे 40%, और कुल ब्याज 33%। चलो घटाओ, 40 में 33 गया 7, 33 में से 24 गया 9, 13 में 4 गया 9। हाँ, अब ये दोनों रेशियो में होता है, कट रहा है नहीं कट रहा है कोई दिक्कत नहीं है। पहला भाग है 7, दूसरा भाग निकला 9। यही पहला और दूसरा अगर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, कुल मिलेगा। इसी को तो दोनों पार्ट में बांटा गया है, तो पहला और दूसरा को जोड़ो तो कितना मिलेगा, कुल। तो 7 और 9 7 कितना होता है, 16। उस 16 का मान कितना है, 6,000। काटो, 4 चौका 16, 15 चौका 60, 2 0 और 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, 4 7 28, 4 पंचे 20। तो एक का मान आया 375। ये आपको काटने डायरेक्ट आना चाहिए, धीरे धीरे कैलकुलेशन करते रहिएगा तो आ जाएगा। जैसे हमको क्या था, 16 का मान 6,000 था ना, तो एक का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, 16 को नीचे भेज देंगे, 6,000 बटे 16, 4 चौका 16, 15 चौका 60, 2 0 है तो बैठा दिए। 60 को 4 से सिर्फ काटे हैं, बाकी 2 0 बैठा दिए। फिर 4 से 1500 को काटेंगे तो 4 तिया 12 आया 3, 4 7 28 आया 2, 4 पंचे 20। तो एक का मान आया कितना, 375। तो आपको ये स्पीड में आना चाहिए। ठीक है, आपका कैलकुलेशन फास्ट कब होगा, जब आप रिवीजन करेंगे। ये समझने में कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए मेरे भाई। चलो, एक का मान 375 आ गया। हमसे पूछ रहा है दोनों भाग निकालो। दोनों भाग, पहला भाग कितना है 7, तो एक का मान 375, तो 7 का मान 7 गुना 375, 7 5 35, 7 7 49 और 3 52, हासिल 5, 7 21 और 5 26। ये हो गया पहला भाग। दूसरा भाग पूछ रहा है 9, तो 9 गुना 375,
काहे कि एक का मान सबसे पहले निकालना है, याद रखना है। काहे कि अब तक हम जितना भी टॉपिक या चैप्टर पढ़ाए हैं, चाहे परसेंटेज पढ़ाए हो या फिर टाइम एंड डिस्टेंस या फिर अभी सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है, सब सवाल लगभग इसी तरीके से बनाए, एक का मान लेके। ठीक है, एक मानो एक से बनाओ, बहुत आसान। ठीक है, तो चलिए 9 से गुना करो, 9 से 45 हासिल 4, 9 7 63 और 4 67 और 9 तिया 27 और 6 33, 33 75। पहला भाग 26 25, दूसरा भाग 33 75। दोनों को जोड़ो तो 6000 मिलेगा। 5 5 10, 7 2 9 1 10, 6 9 1 10, 3 2 5 1 6, 6000 मिल जाएगा। पहला भाग दूसरा भाग मिल गया। पहला भाग था 7, दूसरा भाग था 9, दोनों का मान निकाल दिए। यही था सवाल। चलिए एक और सवाल लेते हैं। चलिए ये अंतिम सवाल है। इस सवाल को करने से पहले आप इस सवाल को कीजिए, इस सवाल को कीजिए, फिर इस सवाल को भी बनाइए, इसे भी बनाइए। ठीक है, इसको बनाइएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप बहुत अच्छे से बना सकेंगे क्योंकि आपको सारा कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं। एक बार बना लीजिएगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए देखते हैं। एक व्यक्ति 42,000 रुपए की एक धनराशि को 2 भागों में बांटकर क्रमशः 12.5% तथा 13.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1.5 वर्षों के लिए, 1.5 मतलब 1.1/2 मतलब 1.5 साल, 1.5 वर्षों के लिए उधार देता है। यदि 1.5 वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में प्राप्त की गई कुल राशि 8,085 रुपये हो तो 12.5% मतलब 12.5% की दर से उधार दी गई धनराशि ज्ञात करें। कहता है एक व्यक्ति के पास 42,000 रुपये है। इसको क्या करता है, 2 पार्ट में वो बांटता है, पहला भाग दूसरा भाग। दोनों भाग में बांटता है तो पहले पे ब्याज दर लगाता है वो 12.5%, 12.5%, दूसरे पे 13.5%। वार्षिक साधारण ब्याज लगाता है, एक साल में इतना ब्याज लेता है। और कितना देता है वो, 1.5 साल के लिए किसी को उधार देता है। इसको 2 पार्ट में बांट दिया, 42,000 रुपये को 2 पार्ट में बांट दिया। पहले पार्ट को भी किसी को उधार दिया इस दर पे 12.5% का दर पे, और दूसरे पार्ट को भी किसी को उधार दिया 13.5% की दर से। ठीक है, यदि 1.5 वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में प्राप्त की गई कुल राशि 8,085 रुपये हो। कहता है 1.5 साल के बाद ये जो देता है धन कितने साल के लिए देता है, 1.5 साल के लिए, 1.1/2 वर्ष। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2 एकम 2 1, 3/2 वर्ष। 1.5 साल को लिख सकते हैं 3/2 वर्ष। और 12.5% को हम क्या लिख सकते हैं, 12.5% को 25/2% लिख सकते हैं, और 13.5% को 27/2% लिख सकते हैं। 25 को जब 2 से भाग देंगे तो 12.5 आएगा, 27 को जब 2 से भाग देंगे तो 13.5 आएगा। वो इसलिए किए कि कैलकुलेशन में आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो हम 12.5% की जगह लिखेंगे 25/2% और 13.5% की जगह लिखेंगे 27/2%, और 1.5 साल के लिए जगह लिखेंगे 3/2 वर्ष। तो पहले धन को भी 1.5 साल के लिए, दूसरे को भी 1.5 साल के लिए। ठीक है, तो देखते हैं इसको भी 1.5 साल के लिए, तो यहाँ लिख देते हैं 3/2 वर्ष के लिए। इसको भी 1.5 साल के लिए, 3/2 वर्ष के लिए। ठीक है, और दोनों से जो कुल ब्याज मिलता है उसको 1.5 साल में, वो 8,085 रुपये मिलता है। अब देखो ये भी परसेंट में दिया, ये परसेंट में दिया है, लेकिन ये रुपए में दे दिया है। तो इसको क्या करेंगे, हम प्रतिशत में बदलेंगे। ठीक है, बदल लो, कोई मुश्किल नहीं है। ये 8,085 रुपये जो ब्याज आया है किस पे आया है, 42,000 पे। इसी को तो 2 पार्ट में बांटे थे और इन दोनों पार्ट से कुल मिला के इतना ब्याज आया, तो मतलब 42,000 में से ही इतना ब्याज मिला है 8,085 रुपये। तो 8,085 बटा 42,000 गुना 100, 0 0 कैंसिल, 5 से कट रहा है, 5 8 40, 5 चौक 20, 5 16 85, 5 एकम 5, 5 7 35, 1617, 8 4 12, 7 1 8, 6 14 1 15, 3 से कट रहा है, 3 दूना 6, 3 8 24, 3 5 15। विभाज्यता का नियम पढ़े हैं ना, अगर संख्याओं को जोड़ने के बाद अगर 3 से कट जाए तो वो 3 से कट जाता है। जैसे 7 1 8, 6 14 1 15, 15 3 से कट रहा है तो ये भी 3 से कट जाएगा। ऐसे हम देखें, उसी तरह 8 4 12, 12 3 से कट रहा है तो 84 भी 3 से कट जाएगा। तो 3 से काटे तो 3 दूना 6, 2 बचा यहाँ तो 3 8 24, और
इसको 3 × 5 = 15, 1 बचा, 3 × 9, 2 3 9 27, 539। अब देखते हैं 7 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, 7 × 4 = 28, 7 × 7 = 49, 4 7 × 7 = 49। अब नहीं कट रहा है, तो ऊपर में आया 77, नीचे आया 4, मतलब 77/4%। इतना आया किसका मान? 8085 का मान। 8085 की जगह हम लिख सकते हैं 77/4%। इतना तो करना ही पड़ेगा हर सवाल में, ठीक है। चलिए यहाँ जब हो गया तो अपना सवाल बन गया, धराट से बना लेते हैं। देखो 12.5% को हम लिख सकते हैं कितना? 25/2%। एक साल में लगता है 25/2%, तो 1.5 साल में कितना लगेगा? हम क्या करते थे पहले के सवाल में, मान लो किसी रुपए पे 5% ब्याज लगता है एक साल का, तो 3 साल का कितना लगेगा? एक साल में 5% अगर कहीं ब्याज लग रहा है तो 3 साल में कितना लगेगा? 5 या 15%। हम क्या करते थे, इसको गुना कर देते थे। उसी तरह यहाँ भी करेंगे। एक साल में 25/2% ब्याज, तो 1.5 साल में इसको और इससे गुना कर देंगे। उसी तरह यहाँ देखो 13.5% को भी लिखेंगे कितना? 27/2%। एक साल में 27/2%, तो 1.5 साल में कितना? दोनों को गुना कर दो। तो गुना करते हैं, देखो 27/2 गुना 3/2 कर दिए। पहला पार्ट इसको पहले लिखते हैं। पहला पार्ट कितना है? 25/2, कितने साल के लिए? 1.5 साल के लिए, तो गुना कर दो। दूसरा पार्ट कितना है? 27/2, 1.5 साल के लिए, गुना कर दिए। और कुल कितना आया अभी? 77/4। अब हम देखते हैं कि यहाँ 4 है, यहाँ भी 2 दूना 4 है, यहाँ भी 2 दूना 4 है, तो हर जगह 4 4 है तो काट दें। 2 दूना 4, 2 दूना 4 रेशियो में रहता है तो काट देते हैं। आपको पहले बताया है ना, रेशियो में रहेगा तो काट सकते हैं आराम से। काट दिए, तो 25 × 75, तो यहाँ हो गया अपना 75, 27 × 81, यहाँ हो गया 81, और यहाँ कितना है? 77 है। अब हम घटाते हैं, 81 में से 77 गया 4, 77 में से 75 गया 2, ये दोनों रेशियो में होता है, 2 दूना 4, 2 एकम 2, तो 2:1 आया। तो पहला पार्ट आया, ये है पहला पार्ट, ये है दूसरा पार्ट, है ना। पहले पार्ट पे 12.5% मतलब 25/2%। बहुत सिंपल है, आपको समझाने के लिए हमको इतना टाइम लेना पड़ रहा है, इतना टाइम ले रहे हैं। नहीं तो आप सवाल में आपको स्पीड से बनाना है और समझाना क्या है, खुद 10 सेकेंड में बना के रख देना है। तो ये पहला भाग, ये दूसरा भाग। तो दोनों भाग को जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 42,000। काहे कि 42,000 को ही 2 पार्ट में बांटा गया था ना, तो यही दोनों को जोड़ेंगे तो 42,000 मिलेगा। पहला भाग 2 और दूसरा भाग 1, तो दोनों को जोड़ो, 2 और 1 3, रेशियो ठीक से लिख दो, 2 और 1 3। इस 3 का मान आ गया कितना? 42,000। तो 3 का मान 42,000, तो 1 का मान निकाल लो, 3 एकम 3, 3 चौका 12, 14,000। 1 का मान आया कितना? 14,000। हमको पूछ रहा है 12.5% की दर से उधार दी गई धनराशि ज्ञात करें। तो 12.5% की दर से कौन सा धनराशि दिया गया है? ये पहला है ना, 12.5% मतलब 25/2, वो कितना है? 2। 1 का मान 14,000, 2 का मान 2 गुना 14,000 बराबर 28,000। यही है आपका आंसर, समझे। और अगर हमको पूछता कि 13.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितना धनराशि उधार दिया गया है, तो 1 का मान निकाल लेंगे। 1 का मान ऑलरेडी निकला हुआ 14,000। तो अगर हमको 13.5% का धनराशि पूछता तो 14,000 आंसर होता, और 12.5% पूछा है तो 28,000 आंसर होगा। और जब दोनों को जोड़ोगे तो 42,000 मिलेगा, क्योंकि दोनों पार्ट को जोड़ने पे कितना मिलेगा? 42,000। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और चलिए मिलते हैं सिंपल इंटरेस्ट का और भी बहुत अच्छे अच्छे सवालों के साथ, और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ, ठीक है, और कॉन्सेप्ट के साथ। इसको आप एग्जाम में देखिए, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन कीजिएगा तो आपका क्या होगा ना, कॉन्सेप्ट होगा क्लियर, और ऊपर से बढ़ेगा स्पीड, कैलकुलेशन होगा फास्ट। इसलिए रिवीजन ज़रूरी है।
रिवीजन नहीं कीजिएगा भाई तो बहुत दिक्कत है।